आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज प्रोबेबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2019 में आया था, a die is thrown once, what is the probability that it show a3, a5 and odd number, a prime number, a number greater than 4 मीन्स इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में देता भी है। एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डाल दिया, हर क्वेश्चन पे आपको 1-1 मार्क्स दे देगा। ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा था ये डाई मीन्स क्या, वही डाइस को कह रहा है जो हम लोग लूडो के पासा को कहते हैं। कह रहा है क्या कि उसको थ्रोन किया गया के 1 टाइम, यानी क्या हो सकता था 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही हो सकता है। यानी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी क्या टोटल कितना 6, सही है। टोटल नंबर कितने हुए 6 हुए, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा इसी के रिलेटेड सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है क्या, हम लोग पहले जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी इवेंट का, मान ली कोई इवेंट है, फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स number of favorable outcomes by total number of possible outcomes। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस इसी फॉर्मूला पे सब बनते जाएगा। क्या, ये कोई इवेंट हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कोई डाउट नहीं है, श्योर रहेगा यहां पे आउटकम्स। ये भी क्या है, एक ही वर्ड है ये, आउटकम्स, यही फॉर्मूला है मेन। तो इसी के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन बनते जाएगा। तो लिखते हैं क्या, फर्स्ट क्या, let be the even be the event of getting, ये लैंग्वेज होगा एग्जाम हॉल का, getting A3 फर्स्ट के लिए क्या किया, लेट, लैंग्वेज को समझिए पहले, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग A3 का, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग A3, कोई डाउट नहीं। तो लिख सकते हैं देन क्या, द नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सिर्फ लैंग्वेज, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज लिखते जाना है। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, इस पूरे में 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, लिखें क्या 1, एक ही बार 3 आया है। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, तब क्या कर रहा है, क्या पूछा है, तो फिर व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी लिख सकते हैं P ऑफ E1, फॉर्मूला क्या है,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है? फेवरेबल आउटकम्स 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 1/6। सिर्फ लैंग्वेज है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज मेन मैटर है कि कैसे आप लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक डाइस को लूडो के पासा को फेंकेंगे तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। टोटल नंबर कितने आएंगे? 6। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या? ये मेन फॉर्मूला है। क्या जानते हैं? पी ऑफ ई कोई इवेंट हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये मेन फॉर्मूला है। कौन? ये चाहे तो आप इसको रेक्टेंगल में घेर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सही है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हमने क्या किया? लेट इवन विद द इवेंट ऑफ गेटिंग A3। मान लेते इवन कोई इवेंट है, क्या है? इवन कोई इवेंट है, क्या कौन इवेंट है? 3 आने का। तो देन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? 3 कितना बड़ा है इसमें? 1 टाइम्स आता है। तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या था? प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A3? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माने हैं A को, A3 आने का E1 1/6, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना था? 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स था 6, तो 1/6। ये क्या हो गया? आंसर किसका? फर्स्ट का, कोई डाउट नहीं। उसी तरह सेकंड में पूछा है, तो सेकंड में भी इतना तो लिखेंगे नहीं, एक बना लिए, उसी अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। यहां क्या लिख देंगे? सिर्फ लेट E2 बी द, E1 के जगह पर क्या करेंगे? E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग A5, देन यहां पे भी क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 5 कितने बार आया है? 1 टाइम्स। ये भी क्या आ गया? 1। जाम हल साफ साफ लिखिएगा 1, लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या? P ऑफ E, जैसे यहां पे क्या था? देयरफॉर P ऑफ E2, इसको क्या माने थे? घटना को क्या माने? 5 पाने का। E2 क्या होगा? पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1, और पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 6। इसका भी आंसर क्या होगा? P ऑफ E2 इक्वल टू 1/6। इसका भी 1/6, क्योंकि ये भी 1 ही टाइम से आया था, और टोटल आउटकम्स कितना था? 6 था, और 5 भी कितना बार? एक ही बार आता है, सही है। ये दोनों का ये आंसर है। उसके लिए अब चलते हैं किस में? थर्ड में। 1, 2, 3 में क्या है? वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या पूछा था? एंड ऑड नंबर। तो एंड ऑड नंबर कितने हैं? 1, 3, 5, यानी 3 हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे क्या? लेट E3 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या पूछा है? एन ऑड नंबर, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, सही है। तो यहां पे लिख देंगे क्या? देन द नंबर ऑफ, पूरा इसमें लिख के जाना है, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? और कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3। तो लिखेंगे देयरफॉर P ऑफ E3 क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। 2, 3 या 6, ये क्या हो गया? 1/2। ये थर्ड का आंसर हो गया, सही है। इसका है थर्ड का आंसर। किस कंडीशन में?
एंड ऑड नंबर। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पे। फोर्थ के लिए क्या करते हैं, क्लियर है? चलिए यहां पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ए प्राइम नंबर 3 बनाए हम लोग, स्पेस कम था इसलिए इरेज कर दिए। अब आते हैं क्या फोर्थ में, ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जो सेल्फ से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो प्राइम नंबर कौन कौन आएगा, 2 3 5, 2 3 5। तो यहां मान लेते हैं हम क्या फोर्थ में, लेट E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। लैंग्वेज वही रखना है, थोड़ा बहुत चेंज करते जाना है। ए प्राइम नंबर E4 को मान लीजिए इस बार इवेंट जो है, E4 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो प्राइम नंबर कौन है, 1 2 एंड 3, फेवरेबल आउटकम्स 3। देयरफॉर P ऑफ E4 क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6, 2 3 जा 6, ये क्या हो गया 1/2, यानी ये फोर्थ का आंसर हो गया। सही है। इसी तरह अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कर रहा है, ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4। यहां भी क्या करेंगे, लेट E5 be the event of getting a number greater than 4, a number greater than 4। क्या किए, E5 मान लिया घटना जो ग्रेटर देन 4 है, कोई डाउट नहीं। देन द सिर्फ लिखते जाना है, लैंग्वेज है पूरी तरह से। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो 4 से ग्रेटर कौन कौन नंबर है, 5 एंड 6, तो कितना हो जाएंगे 2। लेट E5 द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2। देयरफॉर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 3 2 या 6, तो ये भी कितने आ गए 1/3, यानी इसका आंसर भी क्या हो गया 1/3। ये था आपका फाइनल रिजल्ट, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का, 1 by 1 लैंग्वेज के साथ में लिख दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन आया था, ये भी उसी से है, डाई से ही। A die is thrown once, find the probability of getting an even prime number, and second question है multiple of 3। ये even prime number है, तो पहले काम करते हैं और क्या करते हैं, क्या लिख देंगे, क्या we know P of E कोई क्या है, इवेंट है, लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय, ये फॉर्मूला याद रखना है लाइफ टाइम, जब भी प्रोबेबिलिटी होगा इसी के पास अप या डाउन करते रहेगा, इसीलिए अराउंड घूमते रहेगा पूरा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स क्या है, वी नो P of E इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस फॉर्मूले को जब भी क्वेश्चन बनाना है तो इसको लिख देना है, वी नो
अब यहां देखते हैं तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या लिख देंगे पहले, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, यहां वही डाई है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल कितने 6, कोई डाउट नहीं, यही होता। अब क्या करना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, एन इवन प्राइम नंबर, तो पहले क्या करते हैं, लेट इवन बी द, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या है एन इवन प्राइम नंबर, एन इवन प्राइम नंबर, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। मान लेते हैं कि इवन क्या है, एक इवेंट है एन इवन प्राइम नंबर का, तब लिखेंगे यहां देन द नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ क्या फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। पर यहां देखिए इवन प्राइम नंबर कौन कौन है, प्राइम नंबर भी हो इवन हो, सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं 2 यानी 1, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा 1। अरे इवन भी हो और प्राइम भी हो तो कौन हो सकता है, दुनिया में एक ही नंबर है, वो कौन है 2, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, ये दिख रहा होगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1 यानी 2 था यानी एक ही है, सही है। अब लिखेंगे क्या, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या एन इवन प्राइम नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 और टोटल ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, देयरफॉर पी ऑफ ई वन इक्वल टू 1/6, ये है आंसर किसका, एन इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। ठीक उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां भी लिख सकते हैं क्या, सिर्फ लैंग्वेज है इसमें, लेट ई टू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या है गेटिंग, क्या करना है मल्टीपल ऑफ 3, लेट ई टू बी द, कोई ई टू इवेंट है, द इवेंट ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, तो लिख सकते हैं देन, लिख रहा होगा देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू, लेट इट बी द गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, 3 खुद है और कौन है 6 है, यानी इतने कितने हैं 2 ही है, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 2 होंगे, सही है कोई डाउट नहीं, देयरफॉर पी ऑफ ई टू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा, हमारा क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, 3 2 जा 6, तो क्या हो गया P ऑफ E2
इक्वल टू 1/3। ये हो गया सेकेंड का आंसर। कोई डाउट नहीं, बहुत इजी है, बशर्ते ये लैंग्वेज थोड़ा लिखना है और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीसी 2009 में आया था। क्या कर रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स appearing on the top of the dice is more than 9। ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला में नहीं इरेज किया क्योंकि यही फॉर्मूला का यूज करना है कि जब तक डाइस का क्वेश्चन बनाना है, या जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, जब हर जगह ये फॉर्मूला यूज होगा, चाहे वो डाइस हो, कॉइन हो या कार्ड हो, हर जगह यूज होगा। इसलिए मैं इसको इरेज नहीं किया, इसको रहने दिया। इसी के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन को कन्वर्ट करते जाएंगे इस फॉर्मेट में। तो क्या कर रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज मोर देन 9। तो पहले काम करते हैं, लिखते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ क्या पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, सेम टाइम में फेंके हैं तो क्या हो सकता है, इस पे 1 तो दूसरे पे भी 1, इस पे 1 तो दूसरे पे 2, इस पे 1, तो इस तरह अगर लिखेंगे 1 1, फिर क्या हो सकता है 1 2 1 3 डॉट डॉट सो ऑन, यानी सो ऑन क्या हो सकता था 6 6। मीन्स टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 36। खुद सोचिए, इसको रफ में बता दें आपको, तो 1 1, फिर क्या होता 1 2, फिर क्या होता 1 3, फिर होता 1 4, फिर 1 5 1 6, यानी इस पे 1 दूसरे पे 1, इस पे 1 दूसरे पे 2, एक पे 1 तीसरे पे 3, ऐसे करते आता। फिर क्या होता 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो काउंट करते तो क्या था 36। तो प्रोबेबिलिटी का इंडक्शन जो करा रहे थे, ट्रिक भी बताए थे आपको कि डाइस के पास ऑप्शन क्या होते हैं 6, और थ्रो किए 2 टाइम्स, तो 6 का स्क्वायर 36, ये निकालने का एक ट्रिक भी है। सही है, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा 36। कोई डाउट नहीं। अब यहां क्या करते हैं, लिखते हैं लेट ई बी द लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या कर रहा है, ऑफ गेटिंग the sum of the sum of the two number क्वेश्चन से देख लीजिए, appearing on the top of the dice is more than 9, मान लिया क्या ये कि इवेंट है किसका, 2 डाइस का सम करने पर 9 से ज्यादा आने वाला घटना के बारे में ई मान लिया उस इवेंट को। तो तब क्या हो सकता है, इस केस में लिख सकते हैं देन द नंबर ऑफ क्या फेवरेबल आउटकम्स, सिर्फ लैंग्वेज है कुछ नहीं इसमें। फेवरेबल आउटकम्स ध्यान देखिए क्या क्या हो सकता है। अगर हम 4 के पहले तक का नंबर लेते, पहले प्लेस पे 4 के पहले लेते 3 और 6, मैक्सिमम 6 यही होता ना,
तो 3 6 ऐड करते तो मोर देन 9 नहीं होता, 9 होता। तो 3 तक का नहीं लेंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पे 3 तक नहीं लेंगे, 4 से लेते हैं। तो क्या हो सकता था? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो सकते थे? 4 6 5 6 5 5 भी हो सकता था, होता 5 5 5 6, फिर क्या 6 4 क्या होता? 6 4 6 5 और 6 6। इसमें से हम इस टाइम बात करें हम लोग, इसमें कौन कौन हो जाता? बढ़ते बढ़ते जाता है इसमें 4 6 4 + 6 10, 9 से ज्यादा है। 5 + 5 10, 9 से ज्यादा है। 5 + 6 11, 10 से ज्यादा है। 6 4 10 11, 9 से ज्यादा है। 6 5 11, 9 से ज्यादा है। 6 6 9 से ज्यादा है। यानी फेवरेट आउटकम्स कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर 6। नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 4 6 5 ये तीनों जोड़िए तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हो जाते हैं? 6। सही है। तो मुझे बताना है क्या? इवेंट प्रोबेबिलिटी का लिखते हैं। देयरफॉर P ऑफ E क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो 6 6 जा 36, यानी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 9 कितने आता? 1/6। ये हम लोग का क्या है? आंसर। तो जो मैटर है लैंग्वेज में है, कैलकुलेशन बहुत इजी होगा इसका। सही है। आपको जो मैटर है मैनेज करना है कि हाँ लैंग्वेज को कैसे लिखना है एग्जाम हॉल में। सही है। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? यानी फाइनली क्या मैटर करता है कि पूरी तरह से लैंग्वेज ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत कम है। क्वेश्चन लंबा लंबा है लेकिन आंसर बहुत शॉर्ट है। आंसर में जो भी है सिर्फ लैंग्वेज है। सही है। अभी डाइस पे ही कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड नाइट, जय हिंद।